डीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ट्रॉपिक्स से लेकर के पोल तक के भाग में आते थे और उनमें टेम्परेचर वेरिएंस पाया जाता था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रॉपिकल एरिया में आने वाले साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे और इनमें टेम्परेचर वेरिएंस नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हजार्ड में काउंट होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनकी दिशा के बारे में। चक्रवातों की दिशा में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जब भी आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये होगा काउंटर क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में हो तो इनकी दिशा होगी क्लॉकवाइज। या आप इसको याद रखें कि नॉर्थ में काउंटर क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज। ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के साउथ में इसकी दिशा उल्टी होती है और इक्वेटर के नॉर्थ में इसकी दिशा इस प्रकार। तो जब भी कहीं पर भी अगर हरिकेन यहाँ है तो उसकी दिशा कैसी होगी? हरिकेन से पूछा जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज, विली विली का पूछा जाए तो क्लॉकवाइज। इसी तरीके से जब इनकी चलने की दिशा की बात करें, इनका जो स्थिति है उसकी बात करें, तो इनकी जो स्थिति है वो ट्रॉपिक्स यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग में आने वाले ये हैं। 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ इक्वेटर के 5 डिग्री से लेकर के 30 से 35 डिग्री तक इस क्षेत्र में यहाँ पर ये आते हैं। इस तरीके से साउथ में अगर देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्षेत्र में आते हैं। सवाल ये है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में ये क्यों नहीं आते? तो यहाँ पर कोरियालिस बल का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है, क्षीण होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कोरियालिस फोर्स का होना परम आवश्यक है। ये आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। इसके साथ इनकी अगर गति की बात करें तो इनकी गति जो होगी वो बहुत ही विनाशकारी होती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हरिकेन चला करते हैं। टार्नेडो की स्पीड देखी जाए तो 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। तो एक मान के चलें हम लोग 120 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इनकी लगभग एक औसतन देखी जाती है। और अगर छेड़ देखा जाए तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी। तो आप इनको इनसे याद रखें कि एक इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। कभी ये धीमे भी हो सकते हैं, तेज़ भी हो सकते हैं, बहुत तेज़ हो सकते हैं, इवन डिजास्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनकी जो दिशा होगी वो पूर्व से पश्चिम होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी। ये क्योंकि ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं, व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर लें। टेम्परेट साइक्लोन जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। यहाँ पर इनकी दिशा कैसी है? पूर्व से पश्चिम है ना? ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। दूसरी बात हमने बताई थी कि वो वेस्टर्लीज का अनुसरण करते हैं, पछुआ पवनों का। यहाँ पर ये किसका अनुसरण करते हैं? व्यापारिक पवनों का, ट्रेड विंड्स। तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, इनको एक साथ मिला के पढ़ें तभी आप समझ पाएंगे। जो टेम्परेट साइक्लोन है एक बड़े क्षेत्र में ठंडियों में शक्तिशाली होते हैं और ये एक छोटे क्षेत्र में गर्मियों में अधिक शक्तिशाली होते हैं। चौथी बात क्या है? जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनमें तापमान में विभिन्नता होती है, टेम्परेचर वेरिएंस होता है, उसमें फ्रंट बनते हैं, इसमें फ्रंट नहीं बनते, इसमें वाताग्र नहीं बनते हैं, इसमें तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो आपको याद होने चाहिए टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में। आइए पढ़ते हैं ये कब आते हैं। इन क्षेत्रों में आने के लिए कुछ स्थितियां होना आवश्यक है। ये सागर तल पर आते हैं और तटीय क्षेत्रों में आते हैं। सागर तल पर इसका तापमान जो होना चाहिए वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यदि 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा सागर तल पर तो वहाँ पर न्यून वायुदाब यानी कि लो प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ी जाएगी। अगर आपका टेम्परेचर होगा तो हाई ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
दोनों अगर हो जाती हैं तो क्या होगा, हवाओं का कन्वर्जेंस होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो व्यापारिक पवनें हैं वो आकर मिलेंगी। अब वो मिलेंगी कहाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कहाँ होगा। तो आपको पता है कि जहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होगा। वो कहाँ होगा, तो जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, और सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत होती हैं वहीं पर बनता है ITCZ। ITCZ क्या है, नॉर्थ की और साउथ की जो ट्रॉपिकल विंड्स होती हैं उनका कन्वर्जेंस होता है। तो ट्रॉपिक के बीच की है इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ के सहारे ही ये लो प्रेशर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये हवाएं इधर से आती हैं और ये हवाएं इधर से भूमध्य रेखा को पार करके कोरियालिस बल में जो ये घूमने का नियम है वो क्या होंगी, अपने दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनका जो हवाओं की दिशा है वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर हरिकेन का हमने ये मैक्सिको की खाड़ी में डायरेक्शन बना रखा है, इसी तरीके से चाइना सी में यहाँ पर हमने बना रखा है डायरेक्शन, विली विली का भी क्लॉकवाइज बना रखा है। तो हवाओं का डायरेक्शन जनरेट हो जाएगा। तो कोरियालिस बल का मान उच्च होना जरूरी है। अगर हम देखें तो 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में कोरियालिस बल क्षीण होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत हल्के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आते हैं, जबकि उसके ऊपर के एरियाज़ में ITCZ के सहारे बहुत तीव्र गति के ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भूमध्य रेखा पर ये साइक्लोन नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ का कोरियालिस बल का मान कम होता है या नगण्य होता है। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए, जब ये हवाएं घूम गई तो इनको ऊपर उठेंगी तो ऊपर भी लो प्रेशर होना चाहिए, यानी कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए, हवाओं का डाइवर्जेंस होना चाहिए ऊपर। तो होगा क्या कि हवा से नीचे ऊपर उठेगी, ऊपर घूमेगी तो उसको और ऊपर वैक्यूम एरिया मिलेगा, तो उसमें गति बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख दशाएं होती हैं टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, कोरियालिस फोर्स की और ITCZ का बनना। इनकी वजह से इनका जनरेशन होता है जगह जगह पर। तो आप देखें तो यहाँ मेडागास्कर के आसपास क्षेत्रों में ये जनरेट होते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, जापान के पास में, चीन के पास में, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में, और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुछ भागों में ये जनरेट होते हैं। अब इनमें मौसम कैसा होता है ये देखते हैं। देखिए साइक्लोन जब भी आएगा तो साइक्लोन का जो पहला भाग होगा वहाँ पर कपासी वर्षी जो मेघ होते हैं वो बनते हैं आसमान में, और बहुत तेज़ी से हवा आती है, अचानक से तूफान जो विजिबिलिटी है वो लगभग नगण्य हो जाती है, और उसके बाद बहुत तेज़ वर्षा होती है जिसमें विनाशकारी तूफान भी होता है, बारिश भी होती है, बहुत नुकसान होता है, और उसके बाद मौसम साफ़ हो जाता है, आसमान मेघ रहित हो जाता है, धूप निकल आती है, लगता है बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उसके बाद फिर से वही स्थिति आती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस साइक्लोन का जो मध्य भाग कहलाता है उसे कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, चक्षु, चक्रवात की आँख। तो आप इसको याद रखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो मध्य भाग होता है उसको चक्रवात की आँख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। इसमें कैसा होता है, मौसम साफ होता है, आसमान मेघ रहित होता है और वर्षा नहीं होती है, हवाएं शांत होती हैं, लेकिन एक बात होती है कि सबसे लो प्रेशर रहता है, और जब भी लो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो ये आप समझ लीजिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं, हवाओं का कन्वर्जेंस वहाँ निश्चित रूप से होगा, कुछ ही घंटों बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से बारिश होगी और धीरे धीरे मौसम ठंडा हो जाएगा। ये तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से तटीय क्षेत्रों में इनके नाम हैं, यहाँ पर विली विली, यहाँ पर टाइफून, यहाँ पर हरिकेन, टॉर्नेडो, इसी तरीके से इनके लोकल नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि IMD है। IMD बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्रों में इनसे आसपास के देशों से नाम लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और उनके जरिए उनका एक नाम दे करके उनका प्रभाव पर उनके अध्ययन किए जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन के बारे में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।